सेटल्ड? शुरू करें? चलो, क्या पढ़ा था कल भैया अपन लोगों ने? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सिर्फ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के बारे में समझा था कि होता क्या है, ठीक है? फट्टे से एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, फिर क्या था? एक इंपॉर्टेंट लाइन अपन लोगों ने पढ़ी थी जो आंसर में शुरू में ही अपन को याद रखनी थी, वो क्या था? रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स। नाउ दिस कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड सम अथॉरिटी टू शेयर होल्डर्स। पहले क्या होता था कि कंपनी में ये शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि इनके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट नहीं कर रहा था। सो इट्स एसेंशियल एंड नेसेसरी कि आप इनको कुछ राइट्स अथॉरिटी दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कंपनी हमेशा गलत ही कर रही है, हो सकता है अभी कुछ गलत करे और उसको करेक्ट करने के लिए कोई और होना चाहिए। सो एक्चुअली होता क्या है, ये शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड ये डायरेक्टर्स अल्टीमेटली कंपनी के अफेयर्स मैनेज करते हैं, राइट? सो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं। ऐसे हम लोग शेयर होल्डर्स को अथॉरिटी देते हैं। नाउ शेयर होल्डर्स के पास भी पावर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी पावर्स हैं। इन पावर्स में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, इसलिए प्रॉपर देयर हैज बीन अ डिमार्केशन बाय सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? 179 ने क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये पावर्स हैं, शेयर होल्डर्स के ये पावर्स हैं, आप यहां मत आओ, आप यहां मत आओ, दोनों अपने टेरिटरी में खुश रहो, ठीक है? क्या हुआ? चालूबंदी क्या करी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 5 से 6 पावर्स दे दी, बाकी आप कोई भी पावर बोलो सब इनके पास है, ठीक है? क्यों किया ये? क्योंकि ये करने के बाद ही इनको अथॉरिटी मिलती, ठीक है? सो दिस इज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। मोटा मोटी शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में 3 पॉइंट्स हम लोगों को आंसर में याद रखने हैं। पहला, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन लोग शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, ये डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है? मतलब शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। इनके बीच में डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए एंड ये इंश्योर करने के लिए कि इस कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस मिले, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 179 के थ्रू इनको अलग से पावर्स दे दी गई। अच्छा, सेक्शन 179 डायरेक्टली शेयर होल्डर्स की पावर्स की बात नहीं करता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स की बात करता है एंड इन पावर्स को हटा के जितनी पावर्स है वो सब शेयर होल्डर्स के पास है, ठीक है? कुछ पावर्स कर अपन लोगों ने देख ली थी, आई गेस वो सबको याद है, रीड सबने किया है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नहीं भी किया होगा तो भी हम एनालाइज नहीं कर सकते कि किया है या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट अपन को देखना था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। आरसीडी इज ऑल अबाउट, ठीक है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? 50% की नॉलेज तो अपन को मिल गई, 50% की असलियत क्या है वो अपन को जानना जरूरी है, ठीक है ना? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा ना, सारी पावर्स अपने हाथ में, भाई तुम कुछ बोलो तुमको कंपनी से बाहर निकालेंगे, ये एटीट्यूड बनाते शेयर होल्डर्स। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कोई शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी जैसा कंसेप्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है? कई जगहों पे इंप्लीमेंट हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने घोटाले करने की कोशिश किए थे जिसको शेयर होल्डर्स ने पकड़ा है, ठीक है? कई जगह ये हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हर कंपनी में ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? सबसे पहली चीज अनअवेयरनेस। प्रैक्टिकल बात समझो, अपन लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? अपन को पता है कि क्या बात हो रही, कैसे प्रोविजन चलती है, अपन को ये पता है कि कौन कौन से लॉस अप्लाई होते हैं, ठीक है? ये शेयर होल्डर्स अपने माँ बाप जैसे लोग भी हैं, ठीक है? अपने मम्मी पापा को शायद ये भी पता है कि कंपनीज एक्ट जैसा करके कोई एक्ट होता है। कुछ लोगों को पता होगा, जो सर्विस वाले हैं शायद उनको बिल्कुल भी ना पता हो, है ना? जो सोल प्रोपराइटर्स हैं उनको शायद बिल्कुल भी ना पता हो, या सेबी करके कोई रेगुलेशंस है, ऐसा कुछ पता है क्या? नहीं। कितने लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि सेबी अप्लाई कब होता, ठीक है? कुछ लोग अप्लाई शेयर्स खरीदने के लिए, शेयर सिर्फ खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट? उनको उतनी नॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज अनअवेयरनेस। उनको पता ही नहीं है कि उनके पास पावर कितनी है, ठीक है? उनको कोई आइडिया नहीं उनके पास कितनी पावर है। दूसरी चीज कल अपन लोगों ने डिस्कस करी थी। अच्छा, आज हम इंडिया का मैप बनाना सीख के आए, ठीक है? हाँ, ऐसा ही दिखता है, ठीक? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखता है, ठीक है? कल से मैप लेके आएंगे हम। सो डिफरेंट स्टेट्स अगेन। आज एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी कंपनी यूपी की है, ठीक है? ठीक है, कानपुर में स्टैब्लिश कंपनी है। अब इसके शेयर होल्डर्स कानपुर के लोग वाले ही होंगे क्या? सारे कानपुर के होंगे क्या? नहीं, यूपी के भी होंगे बहुत, लेकिन यहाँ उत्तराखंड से भी होंगे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
डिफरेंट डिफरेंट जगह से होंगे, राइट। इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज कंपनी ने बोला आज रेजोल्यूशन पास करना है बेटा इकट्ठे हो जाओ, है ना, नहीं होता। क्या इनके लिए एक फ्लाइट करा के आएंगे क्या उत्तर प्रदेश रेजोल्यूशन पास करने के लिए? कहीं और भी चलो मीटिंग हो रही तो भी सब कलेक्ट हो पाएंगे क्या वहां पे? नहीं, टिल द टाइम आप सब वहां पे रहते हो, ठीक है, आप इतनी इजीली कलेक्ट नहीं हो सकते। सो सेकंड प्रॉब्लम इज उनका लोकेशन, ठीक है। वो इतने एफर्ट से अगर वो कलेक्ट हो भी सकते हैं ना तो भी वो एफर्ट्स नहीं लेते, ठीक है। उनको क्या मतलब है, शेयर की प्राइस कितनी है, आज इतनी है, आज इतनी, इतनी हुई तो बेच दो, ठीक है, ऊपर हुई तो खरीद लो, उनको सिर्फ इतना ही मतलब होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को मतलब नहीं है। तीसरा, आधे टाइम तो मीटिंग अटेंड नहीं करनी है तो प्रॉक्सीज भेजते हैं, है ना। प्रॉक्सी भेजते भी, प्रॉक्सी को क्या मतलब है, प्रॉक्सी को जाके बस वोट देना और आ जाना है, और कोई मतलब नहीं कंपनी के फेयर से। चौथा प्रॉब्लम इज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजॉरिटी। कंपनी में 2 टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। चलती किसकी है दादागिरी? मेजॉरिटी। आओ माइनॉरिटी बैठे रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, चलेगी किसकी? मेजॉरिटी की। सो मेजॉरिटी को तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का बेनिफिट मिला, ये माइनॉरिटी को बेनिफिट नहीं मिलता है। समझ में आया? तो इसलिए ये कंसेप्ट इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी मिलके एक शेयर होल्डर की तरह रेजोल्यूशन जब पास करते हैं तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट का बेनिफिट होता है। एंड अब पास्ट के इतने सारे क्राइसिस जो हुए हैं, सत्यम स्कैम्स एंड वगैरह 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 जैसे बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, ठीक है, ये कंपनी की किसी ने बैंड बजाई है तो वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, ठीक है। इनको पकड़ने वाले हमेशा ये शेयर होल्डर्स ही होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता बिकॉज इतनी एजुकेशन नहीं है। दूसरी चीज उनकी लोकेशन, तीसरा प्रॉक्सी, एंड चौथा मेजॉरिटी मेंबर्स की अथॉरिटी। समझ में आया? ठीक है। सो ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक खत्म किया है अभी, क्या? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, ठीक है। आज अपन को यहां तक सब लोग कंफर्टेबल है? किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? प्लीज, कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? आप यहां से जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शुरू क्या करना है अपन को? नया टॉपिक, मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस टॉपिक, पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं जो अपन को बाद में, जो अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं वो याद नहीं आते, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बेसिक कंसेप्ट कंपनी के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट जिस दिन अपन ने स्टार्ट किया, अपन कुछ कंपनी के फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी का है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब फटाफट समझा दो। यस, कंपनी की एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, राइट। कंपनी एंड शेयर होल्डर्स दोनों लोग डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं लॉ के नजर में। प्रैक्टिकली वैसा नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा है कि कंपनी बैठ के रेजोल्यूशन पास कर रही है, क्या वैसा नहीं, ठीक है। सो कंपनी अपने नाम पे, ठीक है, अपने नाम पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी हुई? प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी। XYZ लिमिटेड मतलब, नाउ मैम पागल है क्या आप, ये फालतू की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी? हाँ हम पागल है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बच्चा यही नहीं समझ पाता प्राइवेट की बात कर रहे हैं कि पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज ये बहुत बेसिक चीज है, ये याद रखना जरूरी है कि क्वेश्चन में XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखा है कि XYZ लिमिटेड लिखा है कि XYZ LLP लिखा है कि XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो ये XYZ अपने नाम पे, XYZ किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, राइट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी कोई कॉन्सेप्ट है? क्या है इसका मतलब? हाँ, यस, कंपनी की बिहाफ पे कुछ लोग हैं जो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कौन सा कंसेप्ट आया था? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, राइट। क्योंकि ये क्या करते थे, काफी सारे अपन ने केस सुने, क्या करते थे? शेयर होल्डर्स फ्रॉड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, नाम किसका लगा दिया? कंपनी का। क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट है, कंपनी के अगेंस्ट केस होगा, हम कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। सो उस टाइम पे हम लोग कॉर्पोरेट व्हील पियर्स करते हैं और इनका गला दबाते हैं। सो यहाँ पे बात क्या हो रही? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कंपनी एक पर्सन है लेकिन सिर्फ लॉज की आंखों में,
ठीक है। नेचुरली प्रैक्टिकली कंपनी है कुछ नहीं, वो आर्टिफिशियल बॉडी ही है जो किसके बिहाफ पे एक्ट कर रही, कौन एक्ट कर रहा है उनके बिहाफ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेजॉरिटी, राइट। रेजोल्यूशन तो मेजॉरिटी पास करेंगे। तो ये मेजॉरिटी क्या होता, मोर देन 50%, जो 51% स्टेक होल्ड करते हैं वो, मोर देन 50% स्टेक जो कंपनी में होल्ड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। इजी जा रहा है, एकदम समझ में आ रहा। मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करता है, वो रेजोल्यूशन फाइनल होता है एंड अल्टीमेटली कंपनी वो करती है। क्लियर है, ठीक है। किसी को और कुछ पता है इस कंसेप्ट के बारे में, किसी को और कोई अंडरस्टैंडिंग है, या सब लोग इस चीज से होके हैं कि मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करती है एंड वो बाइंडिंग है, राइट। क्लियर है। सो जब अपन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंपनी में कितने टाइप के रेजोल्यूशंस हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन हटाओ, यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या है, 50% शेयर होल्डर्स, ठीक है। 50% वाले ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये वोट करेंगे तो चलता है, मतलब क्या, मेजॉरिटी पूरी वोट कर देगी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या, 75%। तो यहां पे मेजॉरिटी जो 50% वाले वो तो चाहिए, प्लस माइनॉरिटी भी चाहिए, ठीक है। सो एक चीज मोटा मोटी कंटिन्यूसली को क्या समझ में आ रही कि कंपनी के रेजोल्यूशंस कौन पास कर रहा, कौन से शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, विच ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक मेजॉरिटी रूल, ठीक है। समझ में आई इतनी बकवास शुरू से लेकर एंड तक क्यों हुआ, क्योंकि अपन को आना था मेजॉरिटी रूल। तो एक चीज पे अपन आ गए कि भाई कंपनी के रेजोल्यूशंस मेजॉरिटी पास करता है। एम आई करेक्ट, वाई, क्यों, कहां लिखा है ऐसा कि मेजॉरिटी पास करेगा रेजोल्यूशन, नो, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी रूल। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल बोलता है कि मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करेगा, इसलिए मेजॉरिटी, ठीक है। चलो समझ में आ गई, बेसिक सी बात है भाई, ठीक। सो अपन को मेन आना था मेजॉरिटी रूल पे। अब कंपनीज एक्ट का एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको अपन बहुत बेसिकली इग्नोर करते हुए आए हैं, विच इज मेजॉरिटी रूल, ठीक है। अपन ने सुन लिया, रट लिया कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं, क्यों, कहां, कब, कैसे, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनरल कंसेप्ट है भाई, कहीं भी कोई भी बैठा हो मेजॉरिटी की ही चलती है, वैसे ही मेजॉरिटी रूल में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की ही चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है ये मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया दैट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड माइनॉरिटी, राइट, यहां प्रॉब्लम है, ठीक है। आप रेजोल्यूशन पास करो, वो कंपनी पे भी बाइंडिंग है प्लस माइनॉरिटी पे भी, ये प्रॉब्लम बनता है। क्यों, मेजॉरिटी के हाथ में इतनी सुप्रीम पावर है कि कभी भी वो इस पावर का अब्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पावर देने में प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पावर को अब कैसे यूज कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है, राइट। अभी राहुल गांधी जैसे यूज कर रहे थे या मोदी जैसे यूज कर रहे थे उसमें अपन को प्रॉब्लम है, राइट। पावर देने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तो हेड बनाना है, किसी को डिसीजन लेना है, लो, लेकिन उस पावर को प्रॉपरली यूज करो। अभी सारे मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अगेंस्ट ही खड़े रहते क्या, हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई चलती है क्या मेजॉरिटी माइनॉरिटी में, नहीं, इतनी कट्टर लड़ाई नहीं है इन लोगों के बीच में कुछ, ठीक है। इट्स जस्ट दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बहुत बार, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वही सारा इशू बनता है, ठीक है। अब तुमने ये मेजॉरिटी को पावर दे दी, गुड, मेजॉरिटी विल ऑलवेज एक्ट इन द बेनिफिट ऑफ कंपनी, ठीक है। व्हाट इफ कभी कंपनी के बेनिफिट में नहीं और माइनॉरिटी के अगेंस्ट एक्ट किया, तो तुमने पावर दे दी तो क्या, माइनॉरिटी क्या करेगा, ये मेजॉरिटी ने अपनी दादागिरी दिखाई, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ होती तो अपन घूसा चप्पल लाते कुछ भी मार सकते थे, भाई माइनॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है, या घूसा चप्पल लात की बात ही नहीं आती, कोई पावर ही नहीं, तो करे क्या बेचारा, इसलिए ये बनते हैं बेचारे, राइट। बात समझ में आ रही। सो अब प्रॉब्लम इज कि ये इनके बीच की लड़ाई
जब से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है तब से चली आ रही, ठीक है। जिस दिन से कंपनी बनी है उस दिन से मेजोरिटी और माइनॉरिटी आपस में लड़े ही जा रहे हैं कि भाई क्या करना है। माइनॉरिटी बोलेगा ये करना है, मेजोरिटी बोलेगा नहीं ये नहीं करना है, हमें ये करना है। तो अब तुम क्या कर लोगे, बोलते रहो, ठीक है। सो ऐसे में इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको कोई राइट्स दो या इनके राइट्स कम कर दो, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तो मेजोरिटी के राइट्स कम कर दो या तो माइनॉरिटी को राइट्स दो। भाई मेजोरिटी के राइट्स कम क्या करोगे और क्या कम करोगे कि मतलब जो 45% स्टेक होल्ड कर रहे हैं वो पास करेंगे, मतलब क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं। और क्या कम करोगे, स्कोप ही नहीं है कुछ कम करने का। तो दूसरा ऑप्शन ही अपने पास एक ऑप्शन बचता है, क्या, माइनॉरिटी को राइट्स दे दो, ठीक है। बात समझ में आ रही। सो कंसेप्ट क्या चल रहा कि कंपनी में एक बेसिक सा कंसेप्ट इज मेजॉरिटी रूल। जितने रेजोल्यूशन है वो सब मेजॉरिटी के हिसाब से पास होंगे ना। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इज कि दिस रेजोल्यूशन इज बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड माइनॉरिटी, ठीक है। एंड मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के ओपिनियंस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड क्योंकि मेजॉरिटी के पास इतनी पावर है, हो सकता है वो उसको अब्यूज करे, ठीक है। अब मी बीइंग एन इन्विजिलेटर, समझ लो अपन एक क्लास में है 12th की, ठीक है। हम इन्विजिलेटर है, हमें किसी से प्रॉब्लम है, हमें शिखा से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप इंटेंशनली शिखा के मार्क्स काटेंगे, राइट, काटेंगे क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें पावर देने में कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं। लेकिन अब इतनी पावर है तो कभी भी हम उसका अब्यूज कर सकते है ना। अब किसी ने ये सोचा था कि कभी क्लास टीचर ऐसे खुन्नस निकालेगा अपने बच्चों से। कॉलेज में इंटरनल्स निकालते ही निकालते हैं खुन्नस, भाई तुम कुछ करो खुन्नस निकालेंगे। तो किसी ने जब ये कंसेप्ट बनाया था तो सोचा था क्या कि ये करने वाले हैं, ये नहीं, फितरत है, लेकिन इंसान की फितरत है, आप अथॉरिटी दो और उसको मिसयूज करना है, ठीक है। तो तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, राइट। इसलिए माइनॉरिटी को अलग से कुछ राइट्स दिए जाते हैं। क्यों कि माइनॉरिटी को राइट्स इसलिए दिए क्योंकि मेजॉरिटी ने कुछ बोला और ये अपने राइट्स एक्सरसाइज करें, नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी को राइट्स देने का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ने तुम जो बोला हम उसके अगेंस्ट ही जाएंगे। अगर मेजॉरिटी ने तुम्हारे अगेंस्ट कुछ गलत बोला तब तुम कुछ बोलोगे, ठीक है। सो बात ये हो रही कि मेजॉरिटी पहले अगर दादागिरी दिखाता था तो माइनॉरिटी कुछ नहीं कर सकता था, ये बेचारा बनता था, राइट, राइट, सॉर्टेड है। अब मेजॉरिटी अगर दादागिरी दिखाएगा, तो ये था अपना प्री सिनेरियो। पोस्ट सिनेरियो क्या है, अब अगर मेजॉरिटी दादागिरी दिखाएगा तो माइनॉरिटी चुप बैठेगा क्या, ठीक है। अब वो लात घूसे चप्पल सब चला सकता है, ठीक है। कैसे, उसके पास बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा बाप चीज है, वो क्या है, ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट है उसके पास एनसीएलटी के पास जाने का राइट है। उखाड़ो जो उखाड़ना है, हम सीधा एनसीएलटी के पास जा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कैसे आया ये कंसेप्ट, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, समझ में आया। अब एक बात बताओ, मेजॉरिटी को तुमने पावर दे दी थी तो माइनॉरिटी के साथ बदतमीजी कर सकता था। अभी माइनॉरिटी सीधे हैं क्या, सीधे हैं क्या ये, नहीं, ये भी उतनी बराबर से बदतमीजी कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, तुमने बदतमीजी करी, हम एनसीएलटी के पास जा रहे, जाओ। तो कंपनी कहीं नहीं पहुंचेगी ऐसे। मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास कर रहा, माइनॉरिटी एनसीएलटी, मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास कर रहा, माइनॉरिटी एनसीएलटी, यही चलता रहेगा, है ना। एक ये विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस जाओगे, घूमते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, ठीक है। सो इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था, समझ में आ गया, ठीक है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है वो सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली बात ये है कि मेजॉरिटी के पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन अगर अपनी इन पावर्स को वो ऑपरेसिवली एक्ट करते हैं, अब्यूज करते हैं अपनी पावर्स का, तो अब माइनॉरिटी शांत नहीं बैठता। माइनॉरिटी के पास एटलीस्ट कुछ राइट्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि माइनॉरिटी हमेशा उनके अगेंस्ट जा सकता है, कुछ केसेस में ही वो राइट एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। समझी बात, यहां तक बात समझ में आई। अब कोई केस ऐसा बता सकता है जहां पे मेजॉरिटी ने अपने राइट्स अब्यूज किए? फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल छोड़ के बताओ। यस, एंड किसी ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मर्जर सुना है? सुना है क्या? जिस साल आप लोग CS में एनरोल हुए थे उस टाइम पे ये इनिशिएट हो गया था, ठीक है। सो HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मर्जर इनिशिएट हुआ था बहुत पहले, ठीक है। बहुत पहले 90s की बात नहीं है, अभी की बात है, ठीक है। सो हुआ क्या, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे कुछ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये HDFC को मैक्स खरीदने के लिए 850 करोड़ देना था, ठीक है, 850 करोड़ देना था। सो माइनॉरिटी ने बोला, ये म्यूचुअल फंड वालों ने बोला फीजिबल डिसीजन नहीं है, मत दो, ठीक है, मत दो। माइनॉरिटी के बोलने से कुछ होता है क्या? नहीं।
कायदे से क्या होना चाहिए भाई, सबको यूनिटी में एक्ट करना चाहिए, है ना, भाई बहन बच्चे बूढ़े सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए। होता है क्या? नहीं, माइनॉरिटी ने बोला तो मेजोरिटी तो उसके अगेंस्ट ही जाएंगे। मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन पास करा कि दो, मस्त 850 करोड़ पहुंचाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहां पे मेजोरिटी ने क्या करा, अपनी पावर का अब्यूज किया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, मर्जर बाद में हुआ नहीं है, अभी HDFC अलग है, मैक्स अलग है, लेकिन उस टाइम पे उस इंसिडेंट को अपन देखें तो वहां पे अब्यूज था। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे केसेस होते हैं जहां पे मेजोरिटी अपनी पावर अब्यूज करती है। सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी को राइट्स देना जरूरी था। नॉट दैट कि वो राइट्स हमेशा एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम प्रोविजन। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था आपका चहीता फॉस वर्सेस हार्बॉटल। अब इतना प्रेमी है तो फैक्ट्स बता दो, बता दो फैक्ट्स। हम्म 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 ओके ओके, सो बेसिकली असेट्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी का जो युद्ध चला आ रहा ना, जैसे हिंदू मुस्लिम का जो युद्ध बचपन से किस चीज के लिए चला आ रहा है, रिलीजन, ठीक है। तुम हिंदू हम मुस्लिम, बस इसी बात की लड़ाई है कि तुम हिंदू और हम मुस्लिम, बस, है ना, इतनी बात की लड़ाई है। लेकिन यहां पे भी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी की दो ही चीजों पे लड़ाई होती, एक प्रॉफिट्स, ठीक है, पैसा सबका नसीब खराब करता, ठीक है, सबकी फितरत खराब करने वाला एक ही चीज है, पैसा, ठीक। मेजोरिटी ने कभी अपनी पावर्स को अब्यूज किया है तो प्रॉफिट्स अपने फेवर में लेने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी, भाई भाई की लड़ाई सिर्फ प्रॉपर्टी की है, ठीक है। सो ये दो चीजें जिसकी लड़ाई हर जगह है, वही युद्ध मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के बीच में है, ठीक है। यहां पे भी फॉस वर्सेस एंड हार्बॉटल में भी सेम चीज थी, ठीक है। मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट अपन सबके समझ में आ गया, ठीक। अब अपन सुनते पहले फॉस वर्सेस हार्बॉटल में था क्या। एक मिनट से सब लोग का ध्यान प्लीज यहां पे, ठीक है। फॉस एंड टर्टन, ठीक, दो शेयर होल्डर्स थे, ठीक। फॉस एंड टर्टन दो शेयर होल्डर्स थे, माइनॉरिटी, ये दो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। कंपनी क्या कर रही थी, जैसे कि उसने बोला रियल एस्टेट बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। सो कंपनी ने कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए कि ये जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, किसी को भी बेच रहे, किसी से भी खरीद रहे, किसी से भी कुछ भी कर रहे, कोई आइडिया ही नहीं है इनको कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या कंपनी के बेनिफिट में वो चीज है या नहीं। एंड अपेरेंटली इनके ऐसा करने से कंपनी को बहुत लॉस हुआ, ठीक है, बहुत लॉस हुआ। सो इन दोनों ने चिढ़ के NCLT के पास एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है। कोर्ट के पास इन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी, उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना क्या बोला, ठीक है, ध्यान से सुनना क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कान खड़े करके एकदम, ठीक है। फॉस एंड टर्टन ने जाके बोला कि भाई कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है, और इन्होंने असेट बेच दी। इस असेट बेचने की इनको एकदम अकल लूर था नहीं, वो असेट से लॉस हो गया, कंपनी को इतना लॉस हो गया, अब आप प्लीज कंपनी को कंपेंसेशन दो, ठीक है। इजी सी बात थी, ठीक। कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, ठीक है। क्यों, कैसे करेगी कंपनी पेटिशन फाइल, कंपनी तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो मेजोरिटी, ओके, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कंपनी राइट वो सूट फाइल करेगी या नहीं, करेक्ट, ठीक है। सूट सिर्फ एक ग्राउंड पे डिसमिस हुआ था कि आप कोई नहीं होते हो कंपनी के बिहाफ पे यहां आने वाले, ठीक है। कोर्ट ने यहां पे दो रूल्स के बारे में बात किया, एक प्रॉपर पार्टी रूल, सुना है किसी ने पहले, सुना है किसी ने प्रॉपर पार्टी रूल, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजॉरिटी रूल सुना है किसी ने पहले, सुना है पहले, हाँ हाँ जोर से बोलो, हाँ, ठीक है। सो मेजॉरिटी रूल पे अपन बाद में आते हैं, अपन आते पहले प्रॉपर पार्टी रूल। नाउ
किसी भी फोरम में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में आप सूट फाइल करो, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर पार्टी। ठीक है, ये कंपनी लॉ का रूल नहीं है, ये इन जनरल रूल है कि एक प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए। कुत्ता उठ के सूट फाइल कर सकता क्या? बिल्ली के नाम पे सूट फाइल हो सकता कि नहीं? इट इज नॉट अ प्रॉपर पार्टी। ठीक है, सूट फाइल कौन कर सकता? एक पर्सन। ठीक है, कंपनी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो इन्होंने बोला प्रॉपर पार्टी रूल के हिसाब से एंड सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कौन सूट फाइल करना चाहिए था? कंपनी। क्यों? क्योंकि जो लॉस हुआ है वो कंपनी को हुआ है। ठीक है, एंड कंपनी इज केपेबल इनफ कि वो अपने नाम पे सूट फाइल कर दे। कंपनीज एक्ट की सबसे पहली चीज अपन यही पढ़ते हैं, कंपनी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। राइट, रट जाता है अपन को, कंपनी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। राइट, सो क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने बिहाफ पे खड़ी हो सकती है, आप नहीं आ सकते। अगर आपके साथ कोई गलत हुआ होता, आपको लॉस हुआ तो आप अपनी कंपेंसेशन मांगने आते, हम देते। ठीक है, आप क्या बोल के आए कि कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को कंपेंसेशन दो, तो भाई कंपनी आएगी, तुम कल्टो। ठीक है, इसलिए कैंसिल। पहला रूल क्या लगा? प्रॉपर पार्टी रूल। क्यों? प्रॉपर पार्टी कौन होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट की वजह से कंपनी, नॉट शेयर होल्डर्स। लेकिन भाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सीधी सी बात, कंपनी कैसे आएगी? आएगी क्या? नहीं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। अब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करेगा कि ये ऑफेंस के लिए हमें सूट फाइल करना है या नहीं। कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले तो मेजॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं। राइट, मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। ठीक, नहीं जाना। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो बात अलग है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कंपनी की दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना? सबको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? हाँ, इट्स अ चार्टर, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इसका सब पार्ट। ठीक है, इसके हिसाब से इन दोनों के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो मेजॉरिटी ने जो रेजोल्यूशन पास किया वो तो इनके फेवर में ही, इनके हिसाब से ही है, कुछ गलत नहीं है। मेजॉरिटी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों वो बात बोलता है। सो मेजॉरिटी रूल के हिसाब से रेजोल्यूशन जो है वो सही पास हुआ है। ठीक है, तो कोई सेंस ही नहीं है आपका यहाँ पे आने का, आप यहां से कलटिए। समझ में आ गई बात? कौन से दो रूल अप्लाई हुए? प्रॉपर पार्टी रूल एंड मेजॉरिटी रूल। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इस केस से आया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कौन सा केस? फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं। वो क्या करेंगे? आपको एक केस स्टडी दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे कि ऐसा सिमिलर फैक्ट्स और कौन से केस में हुए हैं। ठीक है, कौन से केसेस में होंगे? एक ही केस पढ़ा है अपन ने, फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ठीक है, HDFC लिख के मत आना वहां पे। ठीक, तो यहां से आया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। समझ में आई बात क्या हुई? फॉस वर्सेस हार्बॉटल हुआ, उसमें कोर्ट को समझ में आया कि माइनॉरिटी सूट फाइल नहीं कर सकता है, मेजॉरिटी डिसाइड करेगा तभी सूट फाइल होगा। उससे आया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अभी किसी को पता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या है? वर्ड से समझने की कोशिश करो, क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस? हाँ, यस, वेरी करेक्ट। मेजॉरिटी मिसयूज नहीं करते का मतलब क्या है? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सब है आपका। ठीक है, आपके माई बाप भगवान सब आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है। अगर आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से एक्ट कर रहे हो तो वी विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि अगर मेजॉरिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से एक्ट कर रहे, जो उसमें दिया है वो वही कर रहे, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, सो वी विल नॉट इंटरफेयर। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? कंपनी में कोई बेवकूफ बैठे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनको पता नहीं है कि भाई मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से कुछ नहीं करना? बताओ, जो फ्रॉड हुआ है वो आज तक कभी ऐसे हुआ है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से बाहर से जाके कुछ हुआ है? नहीं। ठीक है, इनको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के क्लॉजेस को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, तो उस हिसाब से तो हमेशा ही माइनॉरिटी सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कर सकता क्या? तो फिर क्या करेंगे?
एक्सेप्शंस, ठीक है। इसलिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए। क्यों? क्योंकि ये मद्देनजर रखते हुए कि हमारी जनरेशन, ठीक है, इतने स्मार्ट पीपल जाके कंपनी में बैठते हैं एंड हम लोग को फ्रॉड, उल्लू बनाना, ये सब करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो आप तरीका नहीं लगा पाओगे एंड हम एक नया तरीका लेके आ जाएंगे कि हमें कैसे चीजें मैनिपुलेट करनी है, राइट? समझ में आ गई बात? सो भी इसके अपन एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आई? किसी के ऊपर से जा रहा क्या सर के? ठीक है, क्या बात कर रहे थे अपन लोग? मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका स्टेक 50% के ऊपर है। कंपनी में रेजोल्यूशन ये इनके अकॉर्डिंग पास होता है एंड जो ये बोलते हैं दैट इज बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड माइनॉरिटी, ठीक है। नाउ एट टाइम्स कुछ केसेस में क्योंकि इनके पास इतनी सुप्रीम अथॉरिटी है, दे मे अब्यूज देयर अथॉरिटी विच विल नॉट बी इन द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी। इसलिए ऐसा अगर कभी कुछ हो, इनको कुछ राइट्स देना जरूरी था, ठीक है। अब मेजॉरिटी अब्यूज का सबसे बड़ा केस इज फर्स्ट वर्सेस हार्बॉटल, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे मेजॉरिटी ने पावर अब्यूज करी थी, लेकिन उससे रिलेटेड केसेस फर्स्ट वर्सेस हार्बॉटल, जिसमें कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर अगर आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम के हिसाब से मेजॉरिटी एक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? नाउ देयर आर फ्यू जस्टिफिकेशंस। जस्टिफिकेशन मतलब क्यों ये रूल अच्छा है, एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। कंफर्टेबल यहां तक सब लोग? क्यों इतनी नींद में? भाई उठ जाओ प्लीज, ठीक है। स्टार्ट करें। फ्रेश है? किसी ने पानी वानी पीना है बिंदास पी लो, कोई टेंशन नहीं है, अपन 2 मिनट बाद शुरू कर लेंगे। समझ में आ गया यहां तक? नोट्स पे आ जाए हम एक बार। मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, इंट्रोडक्शन अपन लोगों ने कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस हो गया। अब आएंगे अपन जस्टिफिकेशंस फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है। बड़े आगे, कंफर्टेबल सब लोग? इजी, ठीक है। दिमाग काम कर रहा अभी कि ब्लैंक हो गया? ठीक है, काम कर रहा। चलो जस्टिफिकेशंस। सबसे पहली चीज अपन क्या पढ़ी? वाई, क्यों फर्स्ट वर्सेस हार्बॉटल में पिटीशन डिसमिस हुई? प्रॉपर पार्टी रूल। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज जस्टिफाइड, पहला बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा तो कंपनी सूट फाइल कर सकती है, तुम उसके बाप मत बनो, तुम मत आओ, ठीक है। कंपनी आ जाएगी। देन अब कंपनी आएगी या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी रूल। तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, 2 रूल समझ में आ गए। पहला क्या? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दूसरा मेजॉरिटी रूल, ठीक है। तीसरा, एक बात समझाओ, जैसा कि हमने बोला मेजॉरिटी को पावर दी, ठीक है, माइनॉरिटी को पावर दी। अब माइनॉरिटी भी तो उसको अब्यूज कर सकती है ना। कभी भी माइनॉरिटी सेटिस्फाई होगी मेजॉरिटी के डिसीजन से? अच्छा एक बात बताओ, ये 2 बेचारे बच्चे से वार्सिटी के लिए आते हैं, है ना, तो आप लोग मेजॉरिटी, ये माइनॉरिटी, ठीक है। आप लोग मेजॉरिटी हो, ये माइनॉरिटी है। ये बेचारे बच्चों ने कल क्या बोला? मैम 3:10 से शुरू करना, ठीक है। अब मेजॉरिटी ने क्या बोला? नहीं मैम 3 बजे से शुरू करेंगे मैम, ये कोई बात नहीं होती मैम, 40 मिनट का ब्रेक हो गया मैम, नहीं, राइट। तो अब मैम क्या कर सकती? अब ये 2 की मानेगी कि जो बाकी 6 बैठे उनके मानेंगे? 6, ठीक है। होगा, टाइम शिफ्ट होगा, डोंट वरी, टाइम होगा आगे शिफ्ट, डोंट वरी। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया? बेचारे माइनॉरिटी रह गए हाथ में, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाउ अब ये माइनॉरिटी, अब ये 2 माइनॉरिटी की सुनते रहेंगे हम लोग या मेजॉरिटी की सुननी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी, ठीक है। वही रूल है, वो करना पड़ेगा। तो पॉइंट इज कि अगर हर माइनॉरिटी की अगर अपन लोग सुनने लगे तो कंपनी कहीं नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये सूट लिटिगेशन अवॉइड करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि ऐसा कोई प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हो। आप लोगों का टाइम शिफ्ट होगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो क्या हुआ? अब माइनॉरिटी को आप राइट दोगे, हर माइनॉरिटी उठ के नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम जा रहे हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये लोग भी धमकी दे सकते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम जा रहे हैं, हम कहीं और पढ़ लेंगे, राइट। सो उसमें अपन को एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, हाँ जाओ, ठीक है। नो ऑफेंस प्लीज, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए, ये प्रेशर कोर्ट के ऊपर से अवॉइड करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि ऐसा कोई प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक। लास्ट, अब एक बात बताओ, घर पे आपस में लड़ाई होती है, भाई बहन की लड़ाई हो गई, ठीक है। आपस में सॉर्ट करने की कोशिश करोगे कि पहले मम्मी के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे? मम्मी छोड़ो, पापा के पास जाओगे, पहले आपस में सॉर्ट करोगे। क्यों? झापड़ पड़ेगा, ठीक है। झापड़ पड़ेगा, हमें तो पड़े हैं बचपन में झापड़, बहुत झापड़ पड़े, ठीक है। बहन से लड़ाई हुई, एक झापड़, भाई से लड़ाई हुई, एक झापड़, झापड़ खाने वाले हमेशा हम ही थे,
ठीक है, तो बाद में बड़े होते हो तो क्या समझ में, मम्मी आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, आपस में सलट लो, है ना, कोई डील कर लो, तुम मैगी ज्यादा खा लेना, मैं मैगी कम खा लूंगा, वही डील होती थी पहले, ठीक है, वैसा कोई डील करके बात खत्म करो, ठीक है, कोई सेंस नहीं है आगे अथॉरिटी के पास जाने का। सिमिलरली अगर मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी का जो डिस्प्यूट है जब ये आपस में सॉल्व हो सकता है तो क्या जरूरी है फालतू में बाहर वालों को घसीटने की, समझ में आई। जब आप लोगों का ये डिस्प्यूट आपस में थोड़ा एडजस्टमेंट से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा 5 मिनट आप एडजस्ट करो, थोड़ा 5 मिनट ये एडजस्ट करें, तो क्या मतलब है बाहर वाले किसी को घसीटने की, ठीक है। अब होता क्या था, ये माइनॉरिटी बहुत ईगो वाले, मेजोरिटी बहुत ईगो वाले, हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं सीधे एनसीएलटी के पास, ठीक है। सो ये नहीं करना है, ठीक है। एनसीएलटी में मूर्ख नहीं बैठी है जो आप ही की बात सुनती रहेगी, है ना, राइट, पागल नहीं बैठे सब कि आप ही माइनॉरिटी ही तो है बस हमारे पास, हम केस लाने के लिए, धंधा कैसे चलेगा, ठीक है, वैसा सीन नहीं है। सो ये अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि आप पहले आपस में सलटो, नहीं सलट पा रहे तो आ जाओ, ठीक है, तो हम हैं सलटाने के लिए, समझ में आई। तो आप पहले आपस में सलटो, नहीं सलट पा रहे तो आई एम देयर, वैसा सीन है, समझ में आ गया। सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के 4 जस्टिफिकेशंस है। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा मेजॉरिटी रूल, तीसरा यस इतने नंबर ऑफ सूट्स अवॉइड करना, ठीक है, चौथा आपस में सेटलमेंट हो सकता है तो आपस में करके खत्म करो भाई, है ना, हर जगह आजकल पीस सेटलमेंट यही प्रमोट हो रहा है, सो इट्स बेटर सेटल करके खत्म करो। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। क्या सेटलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा भाई, पीस से दिल्ली छोड़ के बात करो, दिल्ली हटा के, दिल्ली में कभी पीस मेंटेन नहीं रहती, एक दिल्ली एक मुंबई, ठीक है, दिल्ली में प्रोटेस्ट, मुंबई में टेरर अटैक्स, बस इन दोनों की छोड़ के बात करो, और कहाँ पीस नहीं है। पुणे तो कितनी पीसफुल सिटी है ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो ये पीस प्रमोट करने के लिए, अमन बोलते ना पीस को शायद, हाँ, इस चीज को प्रमोट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ऐसे प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जाए। आ गई बात समझ में, ठीक है। याद रहेंगे 4 जस्टिफिकेशंस, एक बार जबान में थोड़ी आवाज डाल के जोर से थोड़ा बोलो। पहला प्रिंसिपल सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा, तीसरा मल्टीपल सूट्स अवॉइड करने के लिए, चौथा सेटलमेंट सल्टाना, ठीक है, सल्टा सकते हैं, सल्टा सकते तो सल्टा दो। आ गई क्या बात समझ में। सो अपन ने क्या देख लिया अभी, जस्टिफिकेशंस, ठीक है, 4 जस्टिफिकेशन अपन ने देख लिए। अब आते हैं अपन एक्सेप्शंस पे। अच्छा, डिब्बा दिख रहा क्या यहाँ पे, ये डिब्बे के बारे में अपन बात करेंगे कल, ठीक है। मोटा मोटी वो डिब्बा क्या बोल रहा, फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल इंडियन केस है क्या, नहीं, लेकिन इंडियंस में ईगो है, ठीक है, हम सीधी तरीके से बात नहीं, फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल इंडियन केस नहीं है। अच्छा, कौन बोला भाई, यहाँ बता दो उसको। फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल इंडियन केस नहीं है, लेकिन इंडिया में बाहर के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बाहर के प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन हम लोगों के अंदर थोड़ी चुल है, हम सीधी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा उसमें अपना तड़का डालेंगे एंड फिर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो वो अपना तड़का क्या है वो अपन कल देखेंगे फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। भाई कोई ऐसा है इसका दिमाग पूरा खप चुका है अभी तक, बढ़ सकते हैं अपन आगे, या बहुत ज्यादा हो रहा, बढ़ सकते हैं अपन आगे बिंदास, ठीक है, कंसेप्ट ट्राई करते हैं कि आज खत्म हो जाए। हाँ क्या चलो ठीक है। एक्सेप्शन मतलब क्या, एक्सेप्शन मतलब क्या, जहां रूल अप्लाई नहीं होगा, सीधा बोले तो, है ना, जहां रूल अप्लाई नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जहां अप्लाई नहीं होगा, दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है। सबसे पहला चीज अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कहां पढ़ा है? क्या मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का? एक मिनट, अपन इंसान है, ठीक है, भेड़ बकरी नहीं है। हाथ उठाओ आराम से, एक एक करके बोलो। हाँ व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स एंड व्हाट इज द लॉ? MOA एंड AOA, ठीक है, MOA एंड AOA कंपनी का माई बाप है, ठीक है, वही उनके लिए लॉ है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये था कि भाई कंपनी के अगेन 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, MOA एंड AOA, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी एक्ट आप इसके बाहर करोगे दैट इज अल्ट्रा वायर्स।
अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या, कोई तार बिजली ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है वॉइड, ठीक, इसका एक्ट का कोई मतलब नहीं है। आपने जो रेजोल्यूशन पास किया है एंड इफ दैट इज अगेंस्ट एमओए एंड एओए दैट इज अल्ट्रा वायर्स, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते वो रेजोल्यूशन। समझ में आया? तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बात क्या कर रहे हैं अभी अपन नोट्स में? अल्ट्रा वायर्स एक्ट की, ठीक है। तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में ही बोल दिया कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं तो नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली उसके बाहर से एक्ट करोगे तो इंटरफेयर करोगे ना, और बाहर से एक्ट किया तो मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स। समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में क्या बोल रहा कि अगर आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट? ठीक, मत करो। उल्टा अगर नहीं कर रहा तो करोगे इंटरफेयर, तो करो इंटरफेयर, ठीक है। और वो करना को क्या बोलते हैं अपन? अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। मेमोरेंडम आर्टिकल के बाहर से जाके कुछ किया तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो अब इंटरफेयर करो। सो कायदे से ये एक्सेप्शन क्यों है वी डोंट नो, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस का रूल ही वही बोल रहा है, एक्सेप्शन क्यों है वी डोंट नो, लेकिन अपन को पढ़ना है, ठीक है। देन फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, एज आई सेड, कंपनी में जो लोग बैठे हैं ये बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जैसे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। तो इनको इसके अंदर लूप होल्स फाइंड करना बहुत अच्छे से आता है। लूप होल्स क्या? अगर ये प्रोविजन लिखी है तो इसको अपने बेनिफिट में कैसे लेना है, ठीक। प्लस ये फ्रॉड आप सालों तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सत्यम स्कैम के बारे में किसी ने सुना है? सुना है? कितने साल बाद सत्यम स्कैम पकड़ा गया था? 2009 में, ठीक है। सत्यम स्कैम पकड़ा गया इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में इतने चेंजेस आए। अगर ये स्कैम नहीं पकड़ा जाता तो कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते। अब ये जो डायरेक्टर सत्यम में बैठे थे ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बाहर जाके कुछ काम कर रहे थे, बस ये इसके प्रोविजंस को कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है। सो अब प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में क्या बोल दिया? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब से कर रहे तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाई आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? हम तो बैठे रह जाएंगे ऐसे केसेस में। इसलिए फ्रॉड को एक अलग एक्सेप्शन बना दिया, ठीक है। नाउ अगर आप जाके बोलते हो कि कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी प्रूफ करेगी कि उसने फ्रॉड नहीं किया है? नहीं, आप प्रूफ करो कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, वो सब बात की बात है। पहले आप प्रूफ करो, ठीक है। सो आपके ऊपर है, अगर आप इतने स्मार्ट हो गए आप प्रूफ कर दो कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, वेल एंड गुड, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होगा एंड आप मस्त एनसीएलटी में जाके चिल मार सकते हो, ठीक है। इसके बाद एनसीएलटी अपना काम निपटा लेगी। समझ में आ गई क्या बात? प्रैक्टिकली आप चिल नहीं मार पाओगे, आपको भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। नाउ फ्रॉड होगा ये बात अलग है। दूसरी चीज इज कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने कंपनी की बेनिफिट के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा वो चीज कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो क्या वो फ्रॉड मानेंगे हम लोग? ठीक है, प्रैक्टिकली समझो, कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कंपनी के बेनिफिट के लिए, ठीक है। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये प्रॉपर्टी बेच दो, कल इससे और जो पैसा आएगा वो अपन डिविडेंड में बांट देंगे, ठीक है। पैसा नहीं आया, ठीक है। माइनॉरिटी को क्या लगा कि कंपनी ने फ्रॉड किया प्रॉपर्टी हटाने के लिए। करा क्या उन्होंने? एक्चुअली ऐसा नहीं, उनका पर्पस क्या था? वो जो प्रॉफिट आएगा वो डिविडेंड में बांट दो, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया, तो ये फ्रॉड है क्या? नहीं। सो अगर कंपनी कोई ऐसा एक्ट करती है विच वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, लेकिन अपेरेंटली वो फ्रॉड बन गया, तो वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंस्टीट्यूट बहुत चालू है, बहुत चांसेस है कि इसको मैनिपुलेट करके वो एक केस स्टडी आपको दे देगा, क्योंकि आप इसका आंसर एक बार में पढ़ के यही लिखोगे कि हाँ फ्रॉड है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे इंटरफेरेंस का रूल अप्लाई होता है, सो उसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। दो एक्सेप्शंस देख लिए अपन लोगों ने, कौन कौन से? अल्ट्रा वायर्स, इजी, फ्रॉड, ठीक। देन तीसरा आता है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक बात बताइए, स्पेशल मेजॉरिटी क्या थी? 75%। सिंपल मेजॉरिटी क्या थी? 50% मोर, राइट। नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास होता है, किसी को प्रोसीजर याद है क्या? कैसे पास होता है? कैसे पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? मीटिंग कैसे होती है? एक नोटिस सेंड होगा सबसे पहले, ये मीटिंग का नोटिस सेंड होगा, राइट। कैच इज ये नोटिस में आप एजेंडा देते हो
कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, उसमें आप बताते हो कि ये रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को प्रोविजंस नहीं मालूम है, अगेन राइट। सो आप एजेंडा में बताते हो कि ये वो रेजोल्यूशन है जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, ठीक है। अब डायरेक्टर्स इतने स्मार्ट, लिखा ही नहीं यहाँ पे कि स्पेशल मेजॉरिटी है, ठीक है, ये नहीं लिखा, सिर्फ एजेंडा बता दिया। तो अब कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कितने चाहिए था उसके लिए? 50%। 50% तो ये खुद है, ठीक है, मेजॉरिटी तो खुद 50% है, इनने अपने हिसाब से रेजोल्यूशन पास कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? 50% प्लस 25%। ये 25 क्या आ जाती? माइनॉरिटी। और इनको पता है ये 25% इनको कभी भी नहीं मिलता, इनको ये 50 मिलता पर ये 25 नहीं मिलता, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जो कंपनी का वो नोटिस जाता है उसमें स्पेसिफाई नहीं करते कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है। दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, ठीक है। सो अगर कोई रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है, आपने उसको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास किया है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होगा। आगे क्या बात समझ में क्लियर है सबको ये बात? नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, एकदम एंड पे आते हैं। पहले अपन देखते हैं रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। नाउ जैसा कि अपन बात कर रहे थे फॉस वर्सेस हार्बॉटल में, फॉस वर्सेस हार्बॉटल में अपन ने क्या बोला कि कंपनी अलग एंटिटी है, कंपनी अपने बिहाफ पे सूट फाइल कर लेगी। कंपनी सूट फाइल करेगी या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी, ठीक है। नाउ माय कंसर्न इज मेजॉरिटी क्यों बोलेगी कि हाँ जाके सूट फाइल करो जब मेजॉरिटी ही गलत है? हाँ, आप करोगे क्या? जब आप सब गलत हो तो आप किसी भी कोई भी उठ के यहाँ पे आके बोलेगा कि मैम मैंने गलती करी है? कोई बोलेगा कि पागल है क्या, अपने सर दीवार में मारेगा जाके? हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि वो सूट फाइल करें। एंड आपने तो बोल दिया अगर मेजॉरिटी रूल नहीं है तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आप क्या करें? अब ये करो कि आप प्रूफ करो कि ये जो ऊपर बैठे हैं ये गलत है, ठीक है। इफ एट ऑल आप ये प्रूफ कर देते हो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है और ये गलत है और ये सूट फाइल करेंगे तो खुद पकड़े जाएंगे, राइट। तो उस टाइम पे आप प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने अगेंस्ट कभी भी रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? आप जाके ये प्रूफ कर दो कि ये पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद गलत है, ठीक है, ये खुद रॉन्ग डूअर्स हैं, ये रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। हेंस प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस यहां पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? कितने देख लिए अभी तक अपन लोगों ने? पहला अल्ट्रा वायर्स एक्ट, दूसरा फ्रॉड, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास होना तो और वो ऑर्डिनरी से हुआ, चौथा वाज रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। 2 पॉइंट्स अपने और बचते हैं। एक अपन को आना था ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, समझो। और यूजुअली ये कंपनीज में होता है, ठीक है। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। बी के जो डायरेक्टर्स हैं और ए के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लो यहां पे सारे हस्बैंड हैं और इनकी सारी वाइफ मिलके चला रही बी, ठीक है। प्रैक्टिकल है, ठीक है, पॉसिबल है। बहुत से ऐसे ही हैं जो आपस में रिश्तेदार सब कंपनी चला रहे हैं अलग 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 अलग, ठीक है, और अपने में ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारा पैसा घर के अंदर, ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक। सो बहुत पॉसिबल है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? 2 कंपनी है, एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे हस्बैंड्स हैं और इनकी वाइफ सारी कहाँ है? बी में, ठीक है। अब ये कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी है, मान लो कंपनी की प्रॉपर्टी वॉज ऑफ 80 lakhs, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू इज 80 lakhs। कितने में बेचेंगे अगर अपन को बेचनी है तो? 80 lakhs, ठीक है। वैल्यूएशन होगा जो मार्केट वैल्यू, उतने पे ही बेचोगे आप कि उससे कम में बेचोगे? उससे कम में तो आप नहीं बेचोगे, आपका लॉस है, राइट। सो आप मार्केट वैल्यू पे बेचोगे 80 लाख। यहां पे रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो प्रॉपर्टी है हम कंपनी बी को सेल करेंगे 60 lakhs में, ठीक है। मेजॉरिटी का डिसीजन कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम ये जो माइनॉरिटी बैठे हैं यहाँ पे, हमको पता था कि 60 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ जा रही।
अपन ने इन्वेस्टिगेशन करी कि बी के ऊपर कि बी में एक्चुअली बैठा कौन है? नहीं, है ना। अपन लोगों को सिर्फ ये पता है कि ए के शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है कि प्रॉपर्टी 60 लाख में बेच दे रहे हैं बी को। हम लोगों ने कहा ठीक है, मेजॉरिटी ने डिसाइड किया, कुछ सोच के किया होगा, राइट। बाद में हमको पता चलता कि इन्होंने बी को क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे इनकी सारी वाइफ्स हैं। अब इनके पास ये जो प्रॉपर्टी आई है, ये इसको आराम से 90 लाख में बेच के प्रॉफिट में ही है। सब समझ में आ रही है? के बाद प्रॉपर्टी कितने की थी? 80 लाख, ठीक है। डिसाइड हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम भाई 60 लाख में बेच देंगे, प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही, हम 60 लाख में बेचते रहे, ठीक है। माइनॉरिटी ने बोला हाँ बेच दो, ऐसी भी हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेच दो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनॉरिटी को ये नहीं पता था कि ये जिस कंपनी में बेच रहे हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं कौन, ठीक। बेच दी। अल्टीमेटली हो क्या रहा, इनको इन्होंने 60 में बेच दी, ठीक है। यहाँ 60 जो आया वो सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। रेस्ट 20 जो है वो भी इन मेजॉरिटी के पास ही है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी बीवियां ही है वहां पे। अपना खा लेगी क्या 20 लाख रुपए? नहीं, लेके तो घर पे ही आएगी। सो अल्टीमेटली तो इनकी तो विन विन सिचुएशन है। लॉस किसका हुआ? माइनॉरिटी का। तो यहाँ पे मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बताना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, राइट। मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि रिलेटेड पार्टीज हैं। अगर आपने नहीं बताया देन यू आर गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आ गई बात समझ में? समझ में आई ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जब भी होते हैं, आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, आपकी कोई भी पार्टी जो कंपनी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है, आपको वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। इफ एट ऑल आप वो नहीं करते हो, दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये अगर आपने प्रूफ कर दिया तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होगा। आ गई बात समझ में? लास्ट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे अपन को कल पूरा डिस्कशन, एनीवेज पूरा टॉपिक पर डिस्कशन करना है, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं, ओके। नाउ ये जो माइनॉरिटी कंपनी में आ रहा, हर किसी का अपना अपना राइट है ना। हर इंडिविजुअल माइनॉरिटी का राइट है या माइनॉरिटी का कलेक्टिवली राइट है? हर शेयर होल्डर का राइट है, हर शेयर होल्डर का राइट है कंपनी में, ठीक है। इसका भी राइट है, इसका भी राइट है, आपका भी राइट है। इस क्लास में अगर आप लोग बैठे हो तो आप सबका राइट है ना, कि आप सबका कलेक्टिवली राइट है कि जो आप सब डिसाइड करोगे वो होगा। इंडिविजुअली भी कुछ राइट सबके हैं, राइट। सबका राइट है कि सबको सब कुछ समझ में आए, है ना, कि सबने मुंडी हिला दी तो सबने अज्यूम कर लिया कि हाँ सबको समझ में आ गया। नहीं, सबका पर्सनली एक राइट है कि हाँ मुझे समझ में आना चाहिए, राइट। वैसे ही हर माइनॉरिटी के पास राइट है। कई बार मेजॉरिटी क्या करता है, ये वाले क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स हम कम कर देंगे, ठीक है। सो इनके पास पूरा राइट है कि ये जाएं और एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करें कि मैं अपने राइट की बात कर रहा हूं, मुझे वोट नहीं देने दे रहे, मुझे डिविडेंड नहीं मिल रहा, मैं अपने राइट की बात कर रहा हूं, प्लीज मेरा सूट एक्सेप्ट करो। समझ में आई? वो अपने राइट की बात कर रहा हूं, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने राइट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एक्शंस। तो अगर ऐसा आप कुछ प्रूफ कर दो, अगेन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ गई बात? हो गए सारे पॉइंट्स कवर? पर्सनल एक्शंस, पर्सनल एक्शन में बात ये हो रही, आप एज्यूम करो आपके पास राइट टू वोट है, ठीक है। आप अकेले के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ, आप पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया, ठीक है। कुछ भी बैच की टाइमिंग चेंज हो रही, सबसे ज्यादा आप पे इंपैक्ट आ रहा। क्यों? क्योंकि आप आरसीटी का बैच अटेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब ये सब आपके बिहाफ पे एक्ट करेंगे, आप खुद एक्ट करोगे आप, राइट। आप खड़े होगे ना, अपना साइड लोगे। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि जब एक माइनॉरिटी, ठीक है, एक माइनॉरिटी को लग रहा कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तेरे हो रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अकेली जा सकती हूँ एनसीएलटी और एनसीएलटी को कन्विंस कर सकती हूँ कि भाई मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे हो रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन दो, ठीक है। दैट इज पर्सनल एक्शंस। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। कितने पॉइंट्स देख लिए अपन ने? 7। 6 अपन ने आज समझे हैं, 7वां अपन को कल पूरा टॉपिक डिस्कस करना है। सो अपन लोगों ने क्या पढ़ा? मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। अब ये इस टॉपिक में अपन को ये घुसने की जरूरत नहीं है कि माइनॉरिटी के पास क्या राइट्स है, ठीक है। मोटा मोटी समझना था कि बस माइनॉरिटी के पास राइट्स है, अपन ने समझ लिया, ठीक। मेजॉरिटी रूल से घूमते फिरते अपन आए फॉस वर्सेस हार्बॉटल में। फॉस वर्सेस हार्बॉटल में क्या लेट डाउन हुआ? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के फिर अपन लोगों ने कुछ देखे, जस्टिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। फटाफट से जस्टिफिकेशंस रिवाइज करा देंगे। 1 मिनट, भीड़ बकरी नहीं है अपन। हाँ, पहला
सेपरेट लीगल एंटिटी, थोड़ा जबान में जोर डाल के 5 मिनट का लेक्चर और बचा है, इस पर हम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा मेजॉरिटी रूल। तीसरा मल्टीपल सूट्स अवॉइड करना है। चौथा सेटलमेंट हो सकता, यस, सटका सकते उस चीज को तो हटा दो। ठीक, समझ में आ गई? एक बार वापस, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा मेजॉरिटी रूल, तीसरा मल्टीपल सूट्स अवॉइड करना है, ठीक है, चौथा सेटलमेंट। ठीक है, हेडिंग सेटलमेंट नहीं है तो अपन को सेटलमेंट नहीं लिखना है, वो अपन को रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शंस क्या है? वो एक्सेप्शंस जिसपे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होता है। 6 पढ़े हैं अपन लोगों ने, ठीक है, फटाफट बोल दो। पहला अल्ट्रा वायर्स एक्ट, दूसरा फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना था, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, पर्सनल एक्शंस एंड रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वापस, पहला अल्ट्रा वायर्स एक्ट, दूसरा फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, तीसरा यस, चौथा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, पांचवा रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल, छठवा पर्सनल एक्शंस। ठीक है, सातवां क्या है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो अपन लोग कल पढ़ने वाले हैं। होमवर्क क्या है गाइस कल का? क्या है, क्या लिख के लाएंगे अपन लोग? जस्टिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, 2 बार। नोटबुक कितने लोग लेके आए थे आज? वेरी नाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, जस्टिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस दोनों अपन को कल 2 बार लिख के लाना है। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड वी आर डन विद मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। ठीक, अब जो थोड़ा इंडियन तड़का अपन को फर्स्ट वर्सेस हाफ बॉटल में लगाने बचा है, कल वो उठाएंगे अपन पहले, एंड वील मूव ऑन टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं मैम, पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अभी इनिशियली लिखो, उसके बाद जैसे जैसे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी अपन हेडिंग्स पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो वी आर डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।